नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज फिर से देखते हैं कि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी आज हम बात करते हैं। तो ब्रेक एक रूट वर्ब है। ब्रेक का जो पास्ट सिंपल होता है या पास्ट होता है या सेकंड फॉर्म होता है वो ब्रोक होता है, और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन होता है। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो चलिए इसके फ्रेजल वर्ब पे बात करते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मैंने कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये ज्यादातर आता है एग्जामों में। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, किसी मशीन वगैरह का खराब हो जाना या किसी समझौते का खराब हो जाना। तो जैसे मेरी कार लखनऊ जाते समय खराब हो गई, तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू लखनऊ। ओके। समझौता वार्ता विफल हो गई, यानी समझौता जो होना था वो विफल हो गई क्योंकि कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं था। द नेगोशिएशन broke down because neither side would compromise। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी आपको लगता है ना कि फ्रेजल वर्ब ऐसे ही हो गया तो ब्रेक है तो ब्रेक से ही शुरू होगा। नहीं, अगर जिस प्रकार का हमारा टेंस होगा, देखिए ये जो टेंस होते हैं, अब खराब हो गई ये प्रेजेंट की बात तो है नहीं, खराब हो गई यानी बीती हुई चीज है। तो जब बीती हुई की बात होगी तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, ब्रोक डाउन। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन। देखिए इसमें भी क्या लगा, ब्रोक डाउन, क्योंकि तैयार नहीं था। तो पास्ट की जब बात होती है तो उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो जाता है। तो ब्रेकअप का मतलब क्या, ब्रेक डाउन का मतलब खराब हो जाना है, टूट जाना। ब्रेकअप का मतलब होता है अलग हो जाना है, समाप्त हो जाना है। इसकी मीनिंग तो मोस्टली लोगों को पता ही होगी। ब्रेकअप, 2 घंटे बाद बैठक समाप्त हो गई, द मीटिंग ब्रोकअप आफ्टर 2 आवर्स, समाप्त हो गई, सेकंड फॉर्म ब्रोकअप। 5 साल की शादी के बाद उनका रिश्ता टूट गया, यानी दे ब्रोकअप आफ्टर 5 years मैरिज। ब्रोकअप समझ में आ गया, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। तो ब्रेकअप मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, टूट जाना। ब्रेकअप मतलब होता है समाप्त हो जाना या अलग हो जाना। बात आती है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना। कल रात चोर घर में घुस गए, ब्रेक इनटू बताया था ना, तोड़कर जबरदस्ती घुसना, दीवार तोड़कर जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू एक स्टोरी सीरीज है, उसको फॉलो करते रहिएगा। वो स्टोरी सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है इंग्लिश सीखने में भी और आपके कंप्रिहेंशन में भी, और सब कुछ आपको वो देगी। आपका जीएस वगैरह भी सही हो जाएगा। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके स्टोरी सीरीज जरूर फॉलो करिए। जैसे कल रात चोर घर में घुस गए, थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। समवन ब्रोक इनटू माय ऑफिस एंड स्टोल माय लैपटॉप। किसी ने मेरे कार्यालय में घुसकर मेरा लैपटॉप चुरा लिया। ठीक है, स्टोलन माय लैपटॉप या स्टोल माय लैपटॉप, इस तरीके से। तो हमारा ब्रेक इनटू हो गया। बारी आती है चौथा, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक शुरू होना, अचानक शुरू होना। जैसे कल बाजार में आग लग गई, अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट स्टडी। अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट स्टडी, कल बाजार में आग लग गई। तो ब्रेकआउट का मतलब अचानक शुरू हो जाना। जैसे दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, तो ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बड़ी सफलता पाना या बाधा पार करना। जैसे वैज्ञानिकों ने कैंसर अनुसंधान में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। मूवी अगर आप देखा करिए ना तो उसमें ये ध्यान दिया करिए कौन सी इंग्लिश यूज किया जा रही है। जैसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, आइए चलते देखते हैं। तो जैसे साइंटिस्ट हैव ब्रोकन थ्रू। अब देखिए, हैव, हैज, हैड, इन तीनों के बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, क्योंकि ये परफेक्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। ओके, तो जैसे अब हैव, साइंटिस्ट हैव ब्रोकन थ्रू इन कैंसर रिसर्च। वैज्ञानिकों को कैंसर अनुसंधान में बड़ी सफलता प्राप्त की। ओके, जैसे सैनिकों ने दुश्मन की सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया, सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया, पंक्ति को तोड़ दिया, घेरा को तोड़ दिया। तो द सोल्जर्स ब्रोक थ्रू, सेकंड फॉर्म, द इनेमीज डिफेंसेस। इनेमीज डिफेंसेस, समझ में आया? ब्रेक थ्रू भी हम सीख गए। उसके बाद बारी आती है ब्रेक ऑफ।
अचानक समाप्त करना, ब्रेक ऑफ मतलब अचानक समाप्त करना। उन्होंने बिना समझौते के बातचीत समाप्त कर दी। दे ब्रोक ऑफ द टॉक्स विदाउट रीचिंग एन एग्रीमेंट। रीचिंग एन एग्रीमेंट मतलब उन्हें बिना समझौते की बातचीत समाप्त कर दी, मतलब कुल मिला के अचानक समाप्त कर दिया सब कुछ। उसने पिछले महीने अपनी सगाई तोड़ दी। सी ब्रोक ऑफ हर एंगेजमेंट लास्ट मंथ। तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक ऑफ। उसके बाद बारी आती है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरन घुसना। देखो ब्रेक इनटू मतलब भी तोड़ के घुसना, और ब्रेक इन मतलब जबरन घुसना। हम सो रहे थे, कोई जबरन घर में घुस गया। हम सो रहे थे मतलब बिना डोर बजाए ना। देखिए ब्रेक इनटू का यूज तोड़ के घुस जाना, और इसमें क्या है, जबरदस्ती घुस जाना। देखिए समवन ब्रोक इन while we are sleeping, while we are sleeping। जिसे कहते हैं ना, चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुस गए, तो दरवाजे से घुसे, तोड़कर नहीं घुसे, दरवाजे से घुसे, तो ब्रेक इन। बलगर्स ब्रोक इन थ्रू द बैक डोर। ब्रोक इन थ्रू द बैक डोर, तो ब्रेक इन का यूज हो गया। ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है अलग हो जाना, दूर हो जाना। जैसे रन अवे, भाग गया, इसे ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब अलग हो जाना है, भाग निकलना। जैसे घोड़ा अपने मालिक से छूटकर भाग गया। द हॉर्स ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स ऑनर। फ्रॉम इट्स ऑनर, जैसे उपनिवेश साम्राज्य से अलग हो गया, उपनिवेश साम्राज्य से अलग हो गया। द कॉलोनी ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर। तो अवे जहां लग जाए ना, तो याद रखिएगा वहां वो चीज अलग हो जाना उससे, वो चीज अलग हो जाना उससे। ब्रेक विथ संबंध समाप्त करना। ब्रेक विथ मतलब संबंध समाप्त करना। जैसे उसने अपने पुराने मित्रों से संबंध तोड़ लिए। ही ब्रोक विथ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ही ब्रोक विथ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। कंपनी ने अपने पुराने साझेदार से संबंध समाप्त कर लिए। द कंपनी ब्रोक विथ इट्स लॉन्ग टाइम पार्टनर्स। इट्स लॉन्ग टाइम पार्टनर। लास्ट है हमारा ब्रेक इवन। ये लास्ट है ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन का मतलब होता है न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। जैसे 1 वर्ष बाद व्यवसाय में न लाभ हुआ न हानि, मतलब कुल मिला के बराबर रहा। आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ ईयर द बिजनेस फाइनली broke even. The business finally broke even. We only managed to break even on the project. हम इस परियोजना में केवल लागत निकाल पाए। लागत निकाल पाए का मतलब मुझे कोई लाभ नहीं हुआ और न कोई हानि हुई। तो ये था हमारा आज का ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। तो ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आपने देख लिया, तो हम एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। ब्रेक डाउन खराब हो जाना या टूट जाना, ब्रेक अप अलग हो जाना या समाप्त होना, ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुसना या तोड़कर घुसना कोई चीज, ठीक है, जबरदस्ती घुसना है, तोड़कर। ऐसा नहीं है कि जो एक बार फ्रेजल वर्ब जैसे कि इसका ब्रेक इनटू और ब्रेक इन दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो जैसा सेंटेंस होगा उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुसना, ब्रेक आउट अचानक से शुरू होना, ब्रेक थ्रू बड़ी सफलता पाना, बाधा पार करना, ब्रेक ऑफ अचानक समाप्त करना, ब्रेक इन जबरन घुसना, ब्रेक अवे अलग हो जाना या भाग निकलना, ब्रेक विथ संबंध समाप्त करना, ब्रेक इवन न लाभ न हानि। इन सब पीडीएफ को अगर आपको पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिएगा, इसी चैनल के नाम से है, और आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी चीज, आपको स्टोरी पार्ट जरूर देखने हैं। स्टोरी पार्ट देखने से आपके नाउन, प्रोनाउन, जीके, जीएस बहुत कुछ सही होने वाले हैं। वर्ड पावर तो जबरदस्त होने वाला है, इसलिए स्टोरी सीरीज को जरूर फॉलो करते रहिए। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। इतना याद रखिएगा कि सारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।